अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने 10 डेफिनेशंस को स्टडी किया था। आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से उसको लर्न कर लिया होगा। आपने बार बार लर्न करके उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने रजिस्टर के ऊपर लिखा और आपने खुद चेकअप करना है क्या है कि आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी डेफिनेशन नंबर 11 से। 11 नंबर डेफिनेशन है सेल्स। सेल्स क्या होती है? गुड्स आर बॉट इन द बिजनेस। चीज़ें कारोबार में खरीदी जाती हैं। व्हेन दीज गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर। जब वो चीज़ें जो हम खरीदेंगे कारोबार में सोल्ड टू द कस्टमर, कस्टमर को बेच दी जाए एट स्पेसिफिक प्राइस, एक ख़ास कीमत पर। एक ख़ास कीमत पर जब हम अपने कस्टमर को एक चीज़ को सेल आउट कर दें, देन सेल्स हैव बीन मेड, तो हम कहेंगे कि सेल्स हो चुकी हैं। नीड्स के कारोबार में जब भी आपको पता है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि गुड्स क्या होती है। गुड्स जो हैं, गुड्स जो होती हैं एनीथिंग विच इज़ बॉट इन द बिजनेस फॉर रीसेल पर्पस। कोई भी चीज़ जो कारोबार खरीदता है आगे बेचने के लिए तो उसको हम गुड्स कहते हैं। जब एक कारोबार अपनी गुड्स को परचेज करता है और अपने एक कस्टमर को एक ख़ास कीमत पर एट सम स्पेसिफिक प्राइस पर उसको सेल कर दें, तो देन वी कैन से दैट के सेल्स हैव बीन मेड, के सेल्स हो चुकी है। तो ये हमारी 11 नंबर डेफिनेशन है सेल्स की। सेल्स हमारी टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है कैश सेल और एक होती है हमारी क्रेडिट सेल। कैश सेल्स क्या होती है? व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर, जब चीज़ें कस्टमर को बेची जाए, एंड पेमेंट इज रिसीव्ड एट द सेम टाइम, और उसकी जो रकम है उसको फौरी तौर पर हम वसूल कर लें, तो दैट्स कॉल्ड कैश सेल्स। इसको हम कैश सेल्स कहते हैं कि यानी नकद हमने चीज़ें बेची हैं, उसके बदले में हमने कैश फौरी तौर पर रिसीव किया है, तो उसको हम कैश सेल्स का नाम देंगे। नेक्स्ट हमारी है क्रेडिट सेल्स। व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर, जब चीज़ें जो हैं वो कस्टमर को बेची जाए, एंड पेमेंट इज नॉट टू बी रिसीव्ड एट सेम टाइम बट टू बी रिसीव्ड इन एट फ्यूचर इवेंट। जब चीज़ें एक कस्टमर को बेची जाए और उसकी रकम को फौरी तौर पर वसूल ना किया जाए बल्कि वसूल किया जाए मुस्तकबिल करीब में, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारी कौन सी है? क्रेडिट सेल। तो हमारी ये सेल्स की टू टाइप्स थी जो हमने स्टडी की, एक कैश सेल्स और एक क्रेडिट सेल्स। नेक्स्ट हमारा ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले ये देखिए डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट हम कहते हैं राइट को। राइट जो चीज़ों के बदले में हमें मिले तो वो हमारा डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट हमारा कैश की सूरत में भी हो सकता है, डिस्काउंट हमारा गुड्स की सूरत में भी हो सकता है। ठीक है, लेट्स कि अगर आप एक दुकान पर जाते हैं और आप वहाँ से चीज़ें परचेज करते हैं, तो वो आपको कैश की, अगर आपका बिल 15,000 रुपये का बना है तो वो आपसे अगर 14,500 रुपये वसूल करता है तो 500 रुपये उसने आपको कैश में डिस्काउंट दे दिया है। तो बाजू का ऐसा भी होता है, जिस तरह आपने पढ़ा होगा बाय वन गेट वन फ्री। तो ये भी एक डिस्काउंट की हमारी टाइप होती है। डिस्काउंट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स भी हो सकता है, डिस्काउंट इन द फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकता है, लेकिन इधर हम पढ़ेंगे हमारा दो टाइप ऑफ डिस्काउंट है। एक है कैश डिस्काउंट और एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट विच इज गिवन बाय सेलर टू बायर। ऐसा डिस्काउंट जो कि सेलर देता है बायर को। सेलर चीज बेचने वाला, बायर चीज खरीदने वाला। यानी सेलर जो है, जो चीज बेचने वाला है, वो बायर खरीदने वाले को देगा। कब? एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स, जब वो अपनी चीजों को बेच रहा होगा। ठीक है, जैसे आप हम बाजार के अंदर अक्सर जाए तो वो अगर हमारा 10,000 रुपये का बिल बना है तो वो हमें 9,900 रुपये हमसे वसूल कर लें, 100 रुपये हमें डिस्काउंट कर दें, तो ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है। और याद रहे कि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बिजनेस का लॉस नहीं होता। क्यों लॉस नहीं होता? क्योंकि जो सेलर होता है वो, अगर वो आपको 100 रुपये डिस्काउंट कर भी रहा है तो उसको 9,900 रुपये में भी प्रॉफिट है। तो ट्रेड डिस्काउंट से वैसे भी बिजनेस की जो गुडविल होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, और कस्टमर जो है वो बार बार आपके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है, आपको इल्म होगा कि अक्सर ही अगर आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स पर जाएं तो वहाँ पर लिखा होता है 10% ऑफ, 20% ऑफ, 50% ऑफ। तो ये हमारे कौन से डिस्काउंट्स होते हैं? ट्रेड डिस्काउंट होते हैं। ये हमें सेलर दे रहा होता है बायर को जब वो अपनी चीज को सेल आउट कर रहा हो। नेक्स्ट हमारा होता है कैश डिस्काउंट। द डिस्काउंट विच इज गिवन बाई क्रेडिटर टू डेटर। क्रेडिटर वो शख्स होता है जिसको हमने पेमेंट करनी होती है। डेटर वो शख्स होता है जिससे हमने रकम को वसूल करना होता है। देखिए, हमने एक डेटर से पैसे वसूल करने हैं। ठीक है, एक डेटर से हमने पैसे वसूल करने हैं। जब वो डेटर हमें पैसे देने के लिए आया तो हमने उसको कुछ डिस्काउंट दे दिया, तो वो डिस्काउंट हमारा होता है कैश डिस्काउंट। लेट के मैंने एक अपने कस्टमर को 3 माह के लिए क्रेडिट पर चीज़ें सेल आउट कर दी। 3 माह के लिए मैंने उसको चीज़ें सेल आउट कर दी।
अब उसने मुझे 3 माह के बाद उसने मुझे पैसे देने के लिए आना है, लेकिन वो एक बड़ा अच्छा आदमी था, उसने मुझे 2 महीने के अंदर अंदर ही पैसे देने के लिए आ गया। तो मैंने अपने जो मेरा जो डेटर था जिससे मैंने पैसे वसूल करने थे, उसके लिए मैं क्रेडिटर हूँ, क्योंकि उसने मुझे पैसे देने हैं, तो उसके लिए मैं क्रेडिटर हूँ, मेरे लिए वो डेटर है। अब वो क्रेडिटर जो है, क्रेडिटर यानी मैंने जो चीज़ें सेल आउट की है, मैं डेटर को डिस्काउंट देगा। क्यों दूंगा डिस्काउंट? क्योंकि उसने मुझे रकम की अदायगी ड्यू डेट आने से पहले ही दे दी। 3 माह का टाइम था, तो उसने 2 महीने के अंदर अंदर ही मुझे रकम अदा कर दी। तो मैं उसको जो डिस्काउंट दूंगा, तो ये डिस्काउंट कौन सा होता है? कैश डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट जो होता है ये एक्चुअली बिजनेस का लॉस ही होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, ये हमारा लॉस ट्रीट होता है। ये क्यों, इससे बिजनेस को बेनिफिट क्या होता है? कैश डिस्काउंट से बिजनेस को बेनिफिट ये होता है कि वो लोग, वो डेटर्स जिनसे बिजनेस ने पैसे वसूल करने होते हैं, तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो जल्द अज जल्द बिजनेस के अंदर पैसा जो है वापस करते हैं और डिस्काउंट को वसूल करते हैं। इस तरीके से आपके बिजनेस के अंदर जो पैसे की सर्कुलेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, कैपिटल ज़्यादा हो जाता है, तो आप अपने बिजनेस को मजीद उस पैसे से ग्रो अप कर सकते हैं। क्यों? तो कैश डिस्काउंट से बिजनेस जो है वो जल्द अज जल्द अपने डेटर से पैसा वसूल कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है जी 16 नंबर, एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स आर थिंग्स विच हैव सम सर्टेन वैल्यू इन द मार्केट। एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जिनकी मार्केट के अंदर एक खास कीमत होती है, एंड बिजनेस हैज पोसेस्ड इट, और बिजनेस ने उसको अपने कब्जे में रखा होता है। पोसेस्ड का मतलब होता है कब्जा, यानी उसकी एसेट्स वो चीज़ जिसकी बिजनेस में खास कीमत भी हो और बिजनेस ने उसको कब्जे में भी रखा हो, तो दैट इज कॉल्ड द एसेट्स। एसेट्स की वैल्यूएशन बड़ी ध्यान से करता है बिजनेस। कोई भी बिजनेस एसेट्स की वैल्यूएशन को बड़े ध्यान से करता है। इसकी एग्जांपल कुछ यूँ है कि अक्सर ही मैंने आपको एग्जांपल क्लास के अंदर दी होगी कि एक कंपनी थी, वो उसके शिपमेंट्स का बिजनेस था, तो उसकी जितनी भी कश्तियाँ थी वो सारी रेंट पे थी। तो उसने अपनी कश्तियों को अपना एसेट बनाया हुआ था। तो एक दिन ऐसा हुआ, वो अच्छे खासे प्रॉफिट में जा रही थी, तो यकदम डूब गई। उसकी रीज़न क्या हुई कि वो उसकी जो दूसरा उसका जो ओनर्स थे, एक्चुअल जो उसके ओनर्स थे बोट्स के यानी कश्तियों के, तो वो उन्होंने अपने जो एसेट्स थे वो अपने वापस ले लिए। तो बिजनेस ने उसको एसेट्स रॉन्ग ट्रीट किया हुआ था। हमें एसेट्स किन चीज़ों को ट्रीट करना चाहिए? जिसकी मार्केट में खास कीमत तो हो और बिजनेस उसका मालिक भी हो और बिजनेस उसको अपने कब्जे में भी रख रहा हो। बिजनेस उसका मालिक भी हो और बिजनेस के कब्जे में भी हो, उन उन चीज़ों को हम अपने एसेट्स ट्रीट करेंगे। उन तमाम चीज़ों को हम अपने बिजनेस में एसेट्स ट्रीट नहीं करते जो बिजनेस के कब्जे में तो हो लेकिन बिजनेस उसका मालिक ना हो। तो therefore valuation of assets is most important to treat in the business. नेक्स्ट हमारा जी 17 नंबर है लाइबिलिटीज। द डेट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑन द बिजनेस इज कॉल्ड लाइबिलिटीज। बिजनेस के अंदर जितने कर्जे होते हैं, बिजनेस ने कितने कर्जे देने होते हैं और बिजनेस के ऊपर जितने प्राइज होते हैं, वो तमाम बिजनेस के लिए क्या होती हैं? लाइबिलिटीज होती हैं। ठीक है, आपको इलम है कि हम अगर बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक को हमने रकम को अदा करना है, ये हमारे ऊपर डेट्स हैं, ये हमारे ऊपर कर्जा जाते हैं, तो ये हमारी क्या है? बिजनेस पर लाइबिलिटीज है। इसके बाद बिजनेस ने किसी बंदे से एडवांस वसूल करके और उसको अभी मटेरियल प्रोवाइड करना है, यानी एडवांस वसूल करके तो उसको अभी तक उसने ऑर्डर कंप्लीट करवा कर देना है, तो ये बिजनेस की क्या है? ऑब्लिगेशन है। तो ये दैट इज आल्सो नोन एज द लायबिलिटीज ऑन द बिजनेस। नेक्स्ट हमारा है जी टर्म एक्सपेंसेस। द अमाउंट विच इज इनकर्ड बाय बिजनेस फॉर टू ऑब्टेन रेवेन्यू। वो रकम जो कि कारोबार लगाता है मुनाफा कमाने के लिए। वो रकम, द अमाउंट विच आर इनकर्ड, जो कि लगाता है बाय बिजनेस, बिजनेस की तरफ से, फॉर टू ऑब्टेन रेवेन्यू, मुनाफा कमाने के लिए। मुनाफा कमाने के लिए, आमदनी कमाने के लिए बिजनेस जो पैसे खर्च करता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल कुछ यूँ है कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा जितने भी उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं आप सारी पूरी करते हैं, तो वो आप क्या कर रहे हैं? बिजनेस के अंदर एक्सपेंसेस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मुनाफा कमाने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड द एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू इज द इनकम दैट द बिजनेस हैज फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज। रेवेन्यू हमारी वो आमदनी है दैट अ बिजनेस हैज फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज, जो कि बिजनेस कमाता है अपनी रोजाना की सरगर्मियों से। यूजली फ्रॉम द सेल ऑफ द गुड्स, अमूमन चीजों को फरोख्त करने के बाद, एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर, या अपने कस्टमर को खिदमात मुहैया करने के बाद। बिजनेस जो अर्न करता है, बिजनेस जो कमाता है,
उसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। यानी एक ऐसी इनकम जो कि बिजनेस अपनी जो रोजाना की एक्टिविटीज होती है, जिसको हम सेल ऑफ द गुड्स भी कह सकते हैं, जो हमारी सर्विसेज भी हो सकती है, तो उससे बिजनेस जो कमा रहा होता है, ये क्या होता है, रेवेन्यू होता है। अब देखिए हमारा एकेडमी का जो सेटअप है, तो वो सेटअप जो है ये एक्चुअली सर्विसेज बिजनेस में आएगा। ठीक है, तो ये सर्विसेज यानी एजुकेशन देने के बाद बिजनेस जो कमा रहा है, तो ये हमारा क्या है, रेवेन्यू है। या अगर आप एक शवारमा शॉप ओपन करते हैं, तो आप चीज़ों को सेल आउट करने के बाद आप जो पैसा अर्न कर रहे हैं, तो वो आपका क्या है, रेवेन्यू होता है। ठीक है, इसके बाद आप इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका वो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज होनी चाहिए। रेवेन्यू के लिए आपकी एक्टिविटी जो है वो रूटीन में होनी चाहिए। ठीक है, लेट अगर आप एक उस चीज़ को हम रेवेन्यू नहीं कहते कि आपने बुक्स यानी अपने लिए खरीदी, तो आपको वो बुक्स का कंप्लीट सेट 2000 रुपये का मिला, तो आपने आगे 2100 रुपये का उसको सेल आउट कर दिया। आपने अपने फील्ड को चेंज करना था, तो आपने पुराने सेट को चेंज 100 रुपये मार्जिन में रखकर आपने उसको सेल आउट कर दिया, तो वो आपका रेवेन्यू नहीं है, क्योंकि वो आपकी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज नहीं है। रेवेन्यू हमेशा क्या होता है, जो आपकी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज भी हो, जो आपकी सेल ऑफ द गुड्स हो सकती हैं और आपकी सर्विसेज हो सकती हैं, और वो रूटीन में होनी चाहिए, तो देन दैट्स बिकम द रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट हमारा है कैपिटल, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस। वो रकम जो कि कारोबार लगाता है, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, वो रकम जो मालिक लगाता है, मालिक सरमायाकारी करता है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को तश्कील करने के लिए। वो रकम जो कारोबार का मालिक कारोबार को तश्कील करने के ऊपर लगाएगा, वो हमारा क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, वो रकम जो कि कारोबार की तरफ से लगाई जाती है, मालिक की तरफ से लगाई जाती है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस, कारोबार की तश्कील के लिए, तो इज कॉल्ड कैपिटल। उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो ये आप लोगों ने जो 10 डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से स्टडी कर ली है, और इसको आपने अच्छे तरीके से लर्न करके, और आपने इसकी बार बार अपने रजिस्टर के ऊपर लिख कर प्रैक्टिस करनी है। तो याद रहे, ये आपका 20 नंबर का पोर्शन है आपके बोर्ड के अंदर, आपको 10 डेफिनेशन को सॉल्व करना है। तो ये आपका रूटीन का काम है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।